नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। तो आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान कराने आया हूं। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। अमृत महोत्सव के दौरान हम सब ने उनका पुण्य स्मरण किया था। हमारी सरकार ने उनके योगदान को इतिहास में दर्ज किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वो सारा श्रेय केवल एक शाही परिवार को देना चाहते थे। दलितों, पिछड़ों को सम्मान मिले, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। भाइयों बहनों, इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना। क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं कि किसने वसीयत में ये सीट आपको दी है। ये सीट किसी परिवार की नहीं, रायबरेली अमेठी की गरीब जनता की है। रायबरेली और अमेठी वाले जिसे चाहेंगे वही संसद में जाएगा। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता
जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृतिबेन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन ना हो वो आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत भी खराब है। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चढ़ने दिया। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न, वो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी। और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल के बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो पूछेगी कौन कांग्रेस। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का था, जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वे अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। उस समय यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपनी आंखों से अमेठी और अपने पिता का रिश्ता देखा है और वही मेरी भी राजनीति है। आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं अमेठी का था और अमेठी का हूं और अमेठी का ही रहूंगा। बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 4 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। 3 चरणों के मतदान बचे हैं, जो एक एक करके 1 जून को वो भी समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे हैं और ऐसे में जनता के पास भी उनके अपने मुद्दे हैं। तो इसी को जानने के लिए और जनता के मिजाज को परखने के लिए हमारे संवाददाता ने भदोही की जनता से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। कोई ढंग का विश्वविद्यालय नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं है। इसको लेकर के क्या करें? अभी उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की सरकार ने
मेडिकल कॉलेज तो जो है यूपी, अभी आप देखेंगे 2014 के पहले या उसके पहले जो है केवल 6 कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब जो है करीब करीब नहीं कुछ तो 60-65 कॉलेज हो गए हैं। 60-65, हाँ प्राइवेट और वो मिला के 60-65 मेडिकल कॉलेज हो गए। अभी जो है उनका जो है चल रहा था कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक जो है कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जो हम लोगों का मिर्जापुर मंडल में आता है भदोही, तो मिर्जापुर में खुला है। अब इसके बाद योगी जी कह रहे हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। 30 जून 1994 को भदोही जिले का गठन हुआ है। इसके बाद से भदोही के विकास की क्या स्थितियां है? भदोही में कालीन को छोड़ करके दूसरा कोई व्यवसाय नहीं, ऐसी बात नहीं है। भदोही में जो है कालीन के अलावा भी बहुत से रोजगार है। काम करेंगे, मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है विकास, और सबसे बड़ी बात है रोजगार। हमें रोजगार चाहिए, न कि हम करियागिरी करें। 10 साल में आपने किया क्या है? आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम पढ़े लिखे होकर के आके यहाँ अगर मजदूरी करें, रोजगार है, झोला लेके हम दौड़े, यही रोजगार है, यही विकास है, यही विकासशीलता है। इसे तो बेहतर हो हमारा, जिसमें कहते थे कि विकास नहीं है। प्रधानमंत्री वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नहीं दिए। जो पढ़ लिख के नौजवान अभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि पकौड़ा तले, जो पढ़ के आएगा तो पकौड़ा तलेगा। इस मुद्दे पर मतदान होगा। और बेरोजगारी पे, महंगाई चरम सीमा पे है। जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर मिल रही थी, वो 1200 रुपया का सिलेंडर हो गया। जो अरहर की दाल 50-60 रुपया में थी, 150 पार कर गया। जो 60 रुपया में पेट्रोल था, वो 100 पार कर गया। डीजल वही हाल है। तो हमारे किसान भाई भी परेशान। हमको एक बात बता रहे हैं आपको, जो बात हो रही थी कि आयुष्मान कार्ड, अभी हमने अपना ऑपरेशन कराया, जिसमें मेरा नाम भी है, मगर हम परेशान हो, मेरा कार्ड बन नहीं पाया। क्या व्यवस्था है? लिस्ट में नाम आया क्यों? अगर यकीन ना कहीं अभी ऑनलाइन दिखाते मेरा नाम है कि नहीं दिखाए। आप वर्तमान में अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं और तमाम लोगों की जो व्यवस्था है, तमाम लोगों को किस तरह का लाभ मिला हुआ है? तमाम या तेल लेने, मैं हूँ ना, पहले अपनी बात करूंगा ना। जब आप कौन है, मैं अपनी बात करूंगा ना। जब मैं परेशानियां में हूँ, कोई आयुष्मान कार्ड का मैं नहीं किया, वो जरूरत थी उसकी ना, नहीं काम किया। जिसमें नाम होने के बाद भी नहीं काम किया। यानी सरकार जो दावे कर रही है सब फजूल बात। और दावा क्या हो रहा है? सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, न मंदिर खाने देगा न मस्जिद खाने देगा। वही किस पर्याप्त प्रतिनिधि जो कि लेबर मंडी है, यहाँ के जो मजदूर कार्यरत हैं, उनसे जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में मजदूर हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है। और रोजगार की तलाश में यह लोग रोजाना यहाँ आते हैं। और जब इनसे बात की गई 2024 के मतदान को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि किस तरह से मतदान किया जाए, क्योंकि हम लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या मुंहबाए खड़ी है और रोजगार के नाम पर सिर्फ हम लोगों को झांसा दिया जाता है। भदोही से आनंद।